मुझे सबने थोड़ा सा बोला कि इस एज में अब ये क्या काम शुरू कर रहा है, इसमें बहुत मेहनत है। मैं बोला नहीं, चले या ना चले लेकिन मैं करूंगी इस काम को। नमस्कार, मैं मधु प्रकाश, मैं 63 वर्ष की हूँ और मेरठ के बहुत व्यवसायिक परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी दादी घर में ही अचार, मसाले, चटनी, मुरब्बे ये सब बनाती थी। उनसे मसाले के गुणवत्ता कैसे सुखाने हैं, कैसे कूटने हैं, सब उनसे ही मुझे मिला है। तो मेरे को बचपन से ही शौक था ऐसे अपना ही कुछ काम करने का, लेकिन फिर शादी हो गई और ट्रांसफर जॉब थी मेरे हस्बैंड की, इसलिए मैं इस व्यवसाय को शुरू नहीं कर पाई। फिर मेरे पति को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई। जैसे ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई मैं बिल्कुल अकेली हो गई और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम मैं क्या करूंगी आगे। तभी मेरी भतीजी सुगंधा, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी पूना में, बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही थी, वो कोविड में घर आई तो उसने ही मुझे उत्साहित किया और मुझे पूरा सपोर्ट किया इस काम के लिए कि हम दोनों मिलके एक काम शुरू करते हैं। बचपन से ही शौक था और मैंने इसीलिए इसी काम को चुना क्योंकि ये घर में ही बैठ के हम लोग कर सकते हैं। मैंने काफी लेडीज को साथ अपने जोड़ा और धीरे धीरे अब हमारा काम काफी बढ़ चुका है। हमने 5-6 चीजों से शुरू किया था ये काम, लेकिन आज हमारे पास 35-40 के करीब वैरायटी है सामान की। जब भी मैं अक्सर एग्जीबिशंस में जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं छुआरे वाली मैडम आ गई। सबसे ज्यादा सेल हमारी शायद छुआरे की ही होती है, पूरे 12 महीने बनता ही रहता है। रॉ मटेरियल सारा मैं खुद परचेज करती हूँ, मैं खुद ही घर में उसको पहले धूप दिखाती हूँ, साफ करवाती हूँ और लोहे के कढ़ाई में धीमी आंच पे उसको भूनती हूँ। जल्दी हाई पे सुखाने में उसकी खुशबू उड़ जाती है, इसलिए हमेशा उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं आज 63 की हूँ। जब मैंने ये काम शुरू किया लगभग 5 साल होने वाले हैं। उस टाइम मैं 58 की रही होंगी और मुझे सबने थोड़ा सा बोला कि इस एज में अब ये क्या काम शुरू कर रहा है, इसमें बहुत मेहनत है। मैं बोला नहीं, चले या ना चले लेकिन मैं करूंगी इस काम को, है ना। इसी वजह से हमने इसका नाम भी फूलो फलो रखा। ये अब खाली ब्रांड नहीं रह गया, है ना, सब लोगों के उसमें छा गया है। मेरठ में सब हमें इसी नाम से जानते हैं। मेरी अपनी साथ की बहनों के लिए एक सुझाव है कि वो अपने आप को बिल्कुल ये ना सोचें इस उम्र में हमने क्या करना है और हम क्यों करें। आपको करना है। अगर आप खुश रहना चाहती है तो आपको कुछ ना कुछ करना है। बच्चे सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, बीमारी वगैरह ये तो शरीर के साथ लगी ही रहती है। अगर आप उसी को पकड़ के बैठ जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगी, सुझाव दूंगी आपको कि आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू एज इजी, मेरे को प्लेटफॉर्म दिया और मेरी स्टोरी को सबके आगे पहुंचाई।